हर किसी की ज़िंदगी की अलग खासियत होती है। बस उसको समझने और अपनी क्षमताओं को पहचानने की ज़रूरत होती है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को समझ जाएंगे, उस दिन से आप किसी और के जैसा बनने की जिद हमेशा के लिए छोड़ दोगे और आप अपने जीवन को अच्छे से जी पाओगे। बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जो पहाड़ से पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। उस व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। मेहनत और लगन से दिन भर काम करता था। शाम को ख़त्म होने के बाद जो पैसा मिलता उसे लेकर अपने घर आता और अपने परिवार वालों के साथ कुछ समय व्यतीत करता और फिर चैन से सो जाता। ऐसा करते हुए उसे कई साल बीत गए। हर दिन की तरह वह अपना काम खत्म करके घर वापस आ रहा था। रास्ते में चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया कि ये कोई ज़िंदगी है। मैं सुबह से शाम तक पत्थर तोड़ता हूँ, काम करता हूँ और शाम में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं जिससे मुश्किल से मेरे और मेरे परिवार का गुजारा हो पाता है। आज मुझे कहीं से कुछ ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ वो पूरा कर सकूँ। वह घर गया, खाना खाया, लेकिन उसका ध्यान खाने की ओर नहीं था। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि काश मुझे कोई ऐसी अलौकिक शक्ति मिल जाए जिससे मैं जो चाहूँ हासिल कर सकूँ। वह इस बात को सोचते सोचते सो गया। फिर नींद आने के बाद उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह रोज़ की तरह अपना काम ख़त्म करके घर लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा घर दिखा। तभी उसके मन में आया, काश ये घर मेरा होता, मैं इसका मालिक होता। और उसका इतना सोचते ही वह घर उसका हो जाता है। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वह पूरा हो गया, लेकिन उसकी खुशी अधिक देर तक नहीं रही। अचानक से एक शोर सुनाई दिया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर से एक रैली निकल रही है जिसमें बीचों बीच एक पॉलिटिशियन है। उसे देखकर वह खड़े लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे और सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको यह एहसास हुआ कि कितना छोटा हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है इस राजनेता के समक्ष। काश मैं एक राजनेता होता और मेरे पास इतनी क्षमता होती। उसके इतना सोचते ही देर थी कि वह राजनेता बन गया। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसे देखने के लिए तरस रहे थे, लेकिन उसकी यह खुशी भी जरा सी देर की थी और बहुत ही तेज धूप थी और उस राजनेता को इतनी धूप में खड़े रहने की आदत नहीं थी। उसे चक्कर आया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे एहसास हुआ कि यह राजनेता सबसे ताकतवर नहीं है, यह तो सूरज है। जो सूरज है यह सबसे ताकतवर है। उसके मन में आया कि काश मैं सूरज होता, मेरे आगे कोई टिक नहीं पाता। उसको इतना सोचते ही देर थी और वह सूरज बन गया। वह खुशी से पागल हो गया। पूरी दुनिया को यहीं रोशन कर रहा था। दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था जो उसकी रोशनी को रोक सके, लेकिन उसकी यह खुशी भी टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही समय बाद आसमान में काले बादल छाए और रोशनी को रोक दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि कोई है जो मेरी रोशनी को भी रोक सकता है।
उसके मन में यह ख्याल आया कि काश में बादल होता, और वह बादल बन गया। उसको ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ रहा है और वह जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। लेकिन कुछ देर बाद एक हवा का झोंका आया जो उसे उड़ा ले गया। उसे ऐसा एहसास हुआ कि बादल सूरज की रोशनी को रोक सकता है, लेकिन हवा को नहीं, क्योंकि यह हवा उसे बहा ले गई। फिर उसके मन में आया, काश में हवा होता, और वह हवा बन गया। हवा बनने के बाद उसने अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा महसूस की और सोचा कि मैं जिसको चाहूँ उड़ा ले जा सकता हूँ। उसको यह विश्वास होने ही वाला था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूँ। लेकिन तभी उसके सामने एक पहाड़ आया। उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह उस पहाड़ को नहीं हिला पाया। उसको यह एहसास हुआ कि कोई है जो हवा से ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसमें हवा को रोकने का भी दम है। फिर उसके मन में यह ख्याल आया कि काश में पहाड़ होता, और वह पहाड़ बन गया। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाई। एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी और साथ ही साथ उसको दर्द होने लगा, जैसे कि कोई है जो उसे तोड़ रहा है, मार रहा है। वह दर्द से चीखने लगा और उसके मन में आया, काश मैं वो बन जाऊं जो पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी यह ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इस बार वह नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता चला गया। उस दर्द के कारण उसकी नींद खुली। उसके सामने एक शीशा था। वह शीशे में खुद को देखा और समझ गया कि मैं वह क्यों नहीं बन पा रहा था जो मैं बनना चाह रहा था, क्योंकि असलियत में मैं वही हूँ। किसी से कुछ सीखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी अस्तित्व को भुलाकर किसी और के अस्तित्व को अपना लेना खुद का एवं साथ ही उस ईश्वर रूपी कारीगर का भी अपमान करना होता है, जिसे आपको सबसे अलग बनाया है। हम भूल जाते हैं कि हम सभी में एक खासियत होती है जो हम सबको खास बनाती है। बस उसे हम खुद के अंदर तलाश करना होता है। इसलिए आप जैसा भी है वैसे अच्छे हैं।